आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। सयाहती उलूम के शोबा स्कूल ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने आलमी योम खुराक के मौके पर एक खुसूसी तकरीब का कामयाबी से इनेकाद किया, जिसका मौजू था फूड टूरिज़्म एंड हेल्थ, पायदार ग़िज़ात की तरफ एक मुमकिना अहम आहंगी। अपने सदारती खिताब के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर फयाज़ अहमद निका, डीन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, ने ज़िम्मेदार सार्फिन बनने और खुराक की हिफाजत को समझने की अहमियत पर जोर दिया। इसके बाद कोऑर्डिनेटर और सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इसहाक हुसैन नजार ने खुतबा इस्तकबाली पेश किया। सहारा कश्मीर से मोहम्मद रफ़ी की एक खुसूसी रिपोर्ट। Every student who wants to be a doctor or an engineer, as sir said. So this is just our mindset that we have, maybe you go to some other way, but at every point in your life when you feel that I'm not able to achieve. In my household, that if we heat up oil, we should use it once, we should not heat it again and again. My madam is doing it and nobody knows it. It is on crossroads and it is visible to the naked eye. The polythenes, so is there any advice from you? आज 16 अक्टूबर 2024 को हमने यहाँ पे वर्ल्ड फूड डे मनाया, जो कि इसका इनकाद किया था स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ ने अपने टूरिज्म डिपार्टमेंट में। तो इसमें कई मुकर्रिरीन ने शिरकत की और हमारे बच्चे जो है तलबा व तालिबात ने भी इसमें शिरकत की। मकसद यही था कि हम अपने बच्चों को ये अवेयरनेस पैदा करें कि वर्ल्ड फूड डे की क्या इफादियत है। अगर आप देखेंगे कि मौजूदा दौर में हमारे पास कई किस्म के चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, जबकि हमारा प्रोड्यूस है, प्रोडक्टिविटी है, वो कम होती जा रही है। दूसरा चैलेंज है कि हमारी ओर से बहुत सा फूड वेस्ट भी होता है। तीसरा चैलेंज हमारा है कि कुछ ऐसे लोग जो गरीबी की सतह से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, उनको एक्सेस नहीं होता है फूड एंड न्यूट्रिशन तक कि जो उनको मिलना चाहिए। तो इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स को बाहर से बुलाया था और हमारे भी कुछ यहाँ पे एक्सपर्ट जिनने इस पर बात की। तो तय यही पाया गया कि जो हमारे कंज्यूमर्स हैं फूड सेफ्टी के हवाले से, कि उनको भी एक रेस्पॉन्सिबल कंज्यूमर का रोल अदा करना है। जब भी वो कोई चीज़ कंज्यूम करेंगे, उनको देखना चाहिए क्या ये उनकी सेहत के लिए मुवाफिक है, क्या इसमें डेट एक्सपायर तो नहीं हुआ है, क्या इसको रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे प्रिजर्व किया गया है, क्या इसमें इसके कंपोजिशन में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है जो कि सेहत के लिए इंजूरियस हो सकती है। क्योंकि जब हमारे बच्चे जनरली फास्ट फूड या बाकी चीज़ें खाते हैं तो उस वक्त ये थोड़ी पता चलता है कि इसका कोई बुरा असर पड़ गया। ये तो जिस तरह से हम तंबाकू पीते हैं तो हमें पता नहीं चलता है 10 साल तक, 15 साल तक, जब तक वो फेफड़े खराब करता है। इसी तरह से जब हम ये चीज़ें खाते हैं जिनमें मुज़र कंपोजिशन होता है, तो वो भी हमारी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रहे हैं और उसका असर हम बाद में देखते हैं 20 साल के बाद, 15 साल के बाद। जब बात पहुंच जाएगी लोगों तक, जब बात पहुंच जाएगी बच्चों तक जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, तो ऑब्वियसली हमने उनसे कहा कि आप अपने आप से शुरू कीजिए, अपने घर से शुरू कीजिए। जब फर्द चेंज होगा तब समाज चेंज होगा। समाज इस तरह चेंज नहीं होते, समाज तब तब्दील होते हैं जब एक फर्द, एक इंडिविजुअल चेंज होता है, क्योंकि इंडिविजुअल समाज का ही हिस्सा होता है। लिहाजा हमें कोशिश करनी है कि इंडिविजुअल को हमने चेंज करना है, तो उससे धीरे धीरे समाज चेंज हो जाएगा। और जो इंडस्ट्री हमारी है उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है कि आज का जो अप्रोच है वो इतना नहीं है कि हम प्रॉफिट कमाएं, वो भी एक कंसिडरेशन है, लेकिन आजकल की इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबल रोल, एक जिम्मेदाराना रोल निभाना है। उनको देखना है कि जो चीज़ें वो बना रहे हैं, जो वो बेच रहे हैं, वो लोगों के लिए मुज़िर तो नहीं है, या उनकी उस जो पैदावार उनसे होती है उस पर माहौल या जो सराउंडिंग उस पर या एनवायरनमेंट पे कोई बुरा असर तो नहीं पड़ता है। लिहाजा आज पीपल, प्रॉफिट और प्लेनेट का कॉन्सेप्ट है, आज सिर्फ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये इंडस्ट्री की भी जिम्मेदारी है और हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी है। हमने बच्चों ने अच्छा डिस्कशन किया इस, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवालात थे जिनका जवाब उन्होंने लिया। जो एक्सपर्ट्स हमारे थे, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से थे, लेबर डिपार्टमेंट से थे, अपनी फैकल्टी से थे हमारे,
तो उन्होंने बहुत सी क्लियरिफिकेशन को हो गई, पर्टिकुलरली जब वो टूरिज्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, वहां पे एक टूरिस्ट आता है इसके लिए भी कि वो यहाँ का फूड खाए, तो हम उसको कैसे देंगे एक हाइजीनिक फूड कैसे उसको फराहम करेंगे। तो ये उनकी जिम्मेदारी है जब वो इंडस्ट्री में काम करेंगे, कि अगर उनके पास कोई फूड बना है तो उसको किस टेम्परेचर पे प्रिजर्व करना है, जो वो फूड बनाएंगे उसमें कलरेंट्स को अवॉइड करना है, उसमें वही चीजें डालनी है जो और नेचुरल है। जैसे हमारे नेचुरल कलरेंट्स हैं उनको हम अवॉइड करके आर्टिफिशियल करते हैं, जिससे सेहत पे बुरा असर पड़ता है। भले ही इसका कीमत ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन उन चीजों को इस्तेमाल कीजिए जो सेहत के लिए ठीक हो।